हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रूपी व्यवस्था लॉन्च की है। ई-रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये नकदी के लेन-देन का एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम है। ई-रूपी मोबाइल फोन पर एक एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा। ये एक गिफ्ट वाउचर के जैसा होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास सेंटर्स पर रिडीम कराया जा सकेगा। लॉन्चिंग के दौरान सबसे पहले इस ई वाउचर का इस्तेमाल वैक्सीनेशन सेंटर पर भुगतान के रूप में किया गया। चलिए सबसे पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। ई-रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर लॉन्च किया है। ये सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक होगा जो यूपीआई पर आधारित है। इसके माध्यम से बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध करवाने वाले को बेनिफिशियरीज और सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करवाया जा सकेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी योजना का लाभ पाने वाले और सर्विस प्रोवाइडर के बीच कोई और मध्यस्थ नहीं होगा, यानी बिचौलियों का सिस्टम खत्म होगा। क्योंकि सरकार की ओर से जो वाउचर देने वाले हैं उनकी तरफ से ये सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा और चूंकि एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम है, इसलिए इस ई वाउचर के जरिए लाभार्थी तक उसके हक का पैसा सीधा पहुंच जाएगा। ये किसी अन्य वाउचर की तरह ही काम करेगा। जैसे वाउचर के भुगतान के लिए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत होगी। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट होगी। जब तक वाउचर आपके फोन में है वो आपका है। उसके लिए एक तय अवधि होगी जिसके अंदर आपको वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से एक प्रीपेड रकम है और बिना किसी मध्यस्थ के पेमेंट ना होने से सर्विस प्रोवाइडर को भी इसका फायदा मिलेगा। उसे ये शिकायत नहीं होगी कि उसने लाभार्थी को सेवा तो दे दी थी लेकिन उसका पेमेंट होने में देरी हो रही है। इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई-रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, मतलब बैंक इसे जारी करेंगे। किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर हो सकेगा। वाउचर के कोड को लाभार्थी स्कैन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को एक कोड उसके नंबर पे भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान की पुष्टि होगी। एक और बात, इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकेगा। ई-रूपी भ्रष्टाचार मुक्त और लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। पीएम मोदी ने बताया कि इसका उपयोग अभी देश के हेल्थ सेक्टर में किया जाएगा। इसके साथ इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व न्यूट्रिशन सपोर्ट उपलब्ध करवाने वाली स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ड्रग्स व डायग्नोस्टिक, फर्टिलाइजर सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के लिए सेवाएं देने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। बता दें, विश्व के कई अन्य देशों में इस वाउचर सिस्टम का उपयोग पहले से किया जा रहा है। अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में भी एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर्स का एक सिस्टम है जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। ये सब्सिडी सीधा माता पिता को बच्चों को शिक्षित कराने के विशेष उद्देश्य से दी जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।